पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गवादर में सैलाबी सूरत हाल, हर तरफ पानी ही पानी। मुतादिद इलाके डूब गए, शहर में जिंदगी थम गई। लोग घरों में कैद, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सरबंदन में सैलाबी पानी से कच्चे मकानात गिरने का खतरा, राबता सड़कें, पुल, फसलों और घरों को शदीद नुकसान। मुतादिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ते। हरनाई टू सिपी रेलवे ट्रेन की पटरी सैलाब में बह गई। तफ्तान, नुकंडी, दालबदीन में तूफानी बारिश। बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि मुतासरा अफराद की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान के साथ खड़ी है। हुकूमत और इंतजामिया हो जाए तैयार, बारिशें होंगी धुआंधार। खलीजी ममालिक के बाद बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। आज रात गए से 2 दिन तक कराची समेत सिंध में बारिश मुतवक्की। कल से 21 अप्रैल तक पंजाब, इस्लामाबाद, मरी में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। सवात, चित्राल, मानसेहरा समेत 9 अजला में सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी के लिए सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। पूरा यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। इजलास में कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसिस का बिल मंजूर। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी कंपनियां मुल्क में कोयले की कानकुनी के मंसूबों में मजीद सरमायाकारी करें। चीनी मेहमानों की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मुआशी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। 9 मई मुकदमात के मुल्जिमान मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर काबीना में कोई बात नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ओपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। ये कंपनी ज्यादा देर नहीं चलेगी। तहरीके इंतशार आपस में ही फूट का शिकार है। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतही वफ्द ने मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का वालिहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दिफाई तरबियत समेत दिफाई अमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीगी कायद नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब की साबिक वज़ीर आज़म को बरी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुताल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि नून लीगी कायद ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा कराया। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की अदायगी जाली बैंक अकाउंट से भी नहीं की। नून लीग में पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग करने की बाज़गश्त। पार्टी सदर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म हुकूमती अमूर देखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। कहते हैं, वज़ीर आज़म मुआशी बहाली के अमूर में मसरूफ, उनके पास इतना वक्त नहीं पार्टी को दे। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके, अब वो पार्टी की सदारत संभालेंगे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। मुस्लिम लीग नून का साबिक वफाकी वजीर जावेद लतीफ के बयानात का नोटिस, वजाहत तलब करने का फैसला। पार्टी क़यादत जवाब से मुतमईन ना हुई तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जावेद लतीफ ने जिला शेखुपुरा की सीटों का 90 करोड़ में सौदा होने का बयान दिया था।
वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात, अवामी मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का कहना है अरकान असम्बली सरकारी निर्ख पर रोटी नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में बेहतर किया जाएगा। मुफ्त अद्वियात की होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। आवाम जी परेशान है। 20 रुपए की रोटी आ, 100 ग्राम रोटी दसो 100 रुपए ना की बन रहा अपने 100 ग्राम के रोटी का। हम किसी भी तंदूर पे चल जाएं तो हमें इस रेट पे नहीं मिलता। इसकी वजह सारी ये है कि जब पीछे से ही उनको जो आटा है वो महंगा मिलेगा तो वो कैसे हमें हिस्सा देंगे। लोगों को जो परेशानी का मसाइल होता है, एक तरफ से हुकूमत ये तो कह देती है कि रोटी इतनी की हो गई, फलानी चीज़ इतनी हो गई, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत बड़ी बात है। रोटी 16 और नान 20 रुपए का नहीं बेच सकते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नान भाइयों का हुकूमती अहकामात मानने से इनकार। मुतालिबात मंजूर न होने पर तंदूर बंद करने का ऐलान। हुकूमत को 3 दिन का वक्त दे दिया। कहते हैं महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे दें। हुकूमत सब्सिडी देगी तो कीमत कम कर देंगे। सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा के दिखाएंगे। अहकामात पर अमल न करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। अली अमीन गंडापुर ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा PDM 1 नाकाम हुई, अब PDM 2 से मुल्क कौम पर तजुर्बे करना बंद करें। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। मौलाना फजल रहमान साथ देने को तैयार है तो हमें भी कोई मसला नहीं। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर, दूसरे सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। पंजाब हुकूमत आम आदमी के रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। मरियम नवाज ने जो कुछ कहा उस पर अमल दरामद भी करा रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद टिकटॉकर बन बैठे हैं। बिलाल यासीन बोले कि रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। कीमत कम न करने पर 23 लोगों को गिरफ्तार, 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर चार्जिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। एक्स ने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तानी अहकामात की पासदारी नहीं की। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हकाइक के मनाफी है। एक्स हुकाम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरखास्त पर जवाब तक न दिया। दरखास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सलब नहीं हुआ। दरखास्त को इब्तदाई मराहिल में ही खारिज किया जाए। वजारत दाखिला की इस्तेदाद। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। 9 मई को एक्स बंद करने की वजूहात पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, इदारे कोर्ट्स किसके लिए हैं? अवाम के लिए है। लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठकर हमें शर्म आती है। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। कुछ चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को भी फायदा नहीं। मानी PTI से कमरा अदालत में मीडिया के सवाल करने पर पाबंदी आयद। अडयाला जेल में कमरा अदालत का भी नक्शा तब्दील। कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs का हुक्मनामा चिस्पा कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दीवारें खड़ी करके आइन की और भी खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। जेल ट्रायल में मीडिया और पब्लिक का होना जरूरी है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। मईशत को संवारने का मिशन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इन एक्शन। मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के हम मनसब महमद शमशेख से मुलाकात। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वसअत देने पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले।
बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल को पाकिस्तान में मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तफाक की राय। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के लिए मई में तैयार हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट भी आउटसोर्सिंग के लिए तैयार कर लिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने PIA को जल्द यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से क्लियरेंस मिलने की नवीद सुना दी। वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का भी इंदिया। सिंध की काबीना में मजीद 8 वज़रा शामिल, मजमूई तादाद 18 हो गई। जाम इकराम धारेजो, मखदूम महबूब, रियाज शिराजी, दोस्त अली रामू वजीर बन गए। शाहिद तमीम, मोहम्मद अली मलकानी, तारिक तालपुर और शाहीना शेर अली भी शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, मेयर कराची और अहम शख्सियात ने शिरकत की। पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। गवर्नर, वज़राए आला, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। गैर मुल्की सफ़ीर और अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। इलेक्शन कमीशन के वफ्द का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुआयने के लिए दौरा ब्राजील। 3 रोजा दौरे में इलेक्शन कमीशन के आला वफ्द ने मशीनों का मुआयना किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में EVM का इस्तेमाल हो रहा है। ब्राजील के EVM सिस्टम का शुमार जदीद तरीन निज़ामों में होता है। दूसरी जानिब 21 अप्रैल को 21 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 62 लाख से ज़ायद बैलेट पेपर्स छापे।